अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मक्का मुकर्रमा और खाने काबा के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी तरफ से कोई गलत बयानी हो जाए तो हम अल्लाह से और आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा सऊदी अरब के मगरबी इलाके का एक कदीम शहर जो बहरा अरब के साहिल से तकरीबन 100 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। ये शहर आकाए दो आलम सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश का शहर है। ये इस्लाम का मुक़द्दस तरीन शहर है और मुसलमानों की ज़ियारत गाह है। मुसलमानों का पांचवा फरीज़ा यानी हज मुबारक इसी शहर में अदा किया जाता है, जिनकी तफसील आगे चलकर बताएंगे। मक्का मुकर्रमा में खाने काबा भी वाक़ है जो मुसलमानों का किबला है और मुसलमान खाने काबा यानी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। रवायात के मुताबिक खाने काबा की तामीर पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। बाद में इसी बुनियादों के ऊपर दोबारा तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। मौजूदा खाने काबा तकरीबन मुरब्बा शक्ल का है, जिसकी लंबाई तकरीबन 42 फुट, चौड़ाई 36 फुट और ऊंचाई 43 फुट है। दायरा नुमा हिस्सा हतीम कहलाता है, जो कि खाने काबा का हिस्सा है। जब खाने काबा की तामीर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में की गई, तो वसाइल की कमी की वजह से दायरा नुमा हिस्सा को छोड़कर छत डाली गई। खाने काबा के 4 कोने हैं और चारों कोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नंबर 1, रुकने हजर अस्वद। ये कोना हजर अस्वद ब्लैक स्टोन की तरफ वाला कोना है। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। रिवायत के मुताबिक हजर अस्वद जब जमीन पर जन्नत से उतारा गया तो दूध से ज्यादा सफेद था, मगर बनी नुए इंसानों के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला होता गया। मुसलमान जायरीन तवाफ के दौरान इसका बोसा लेते हैं। नंबर 2, रुकने इराकी। हजर अस्वद के बाद वाला कोना कॉर्नर रुकने इराकी कहलाता है। ये इस्लामी मुल्क इराक की जानिब है। रुकने शामी तीसरा कोना रुकने शामी कहलाता है, जो मुल्क शाम की जानिब है। रुकने यमनी चौथा कोना सऊदी अरब के हमसाया मुल्क यमन की जानिब है, इसलिए इसको रुकने यमनी कहा जाता है। कस्बा काबा। अब बात करते हैं इस दिलकश गिलाफ काबा की, जिसे कस्बा काबा कहा जाता है। यह खालिस रेशम से तैयार किया जाता है और इस पर तकरीबन 15 किलो सोना इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा कस्बा यानी गिलाफ काबा की कीमत तकरीबन 45 लाख डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 77 करोड़ रुपए और इंडियन करेंसी में 34 करोड़ बनते हैं। इसके अखराजात सऊदी हुकूमत अदा करती है। बाबुल काबा खाने काबा का दरवाजा। खाने काबा का दरवाजा बंद रहता है। कुछ दहाइयों पहले तक काबे के 2 दरवाजे थे। जायरीन एक दरवाजे से दाखिल होते थे और दूसरे दरवाजे से बाहर। यूं काबे के अंदरूनी मनाजिर का भी दीदार करते थे। मगर मौजूदा हालात और जायरीन की रोजमर्रा की लाखों में तादाद की वजह से हर जायरीन के लिए अंदरूनी ज़ियारत नामुमकिन है। इसलिए एक दरवाजे को दीवार बनाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ इस्लामी ममालिक के वज़ीर आज़म, बादशाह को ही ज़ियारत के लिए अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोला जाता है। सऊदी अरब हरम के इंतजामात के लिए अरबों रियाल खर्च करती है, फिर भी खाने काबा की चाबी बनी शैबा खानदान के पास है। कबीला बनी शैबा को ये चाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर दी थी और आज तक ये इसी खानदान के पास है और रिवायत के मुताबिक कयामत तक इसी खानदान के पास रहेगी। मुकाम इब्राहीम। खाना काबा के रुकन हजर अस्वद और रुकन इराकी के सामने की जगह को मुकाम इब्राहीम कहते हैं। मुसलमान तवाफ मुकम्मल करके इस मुकाम पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं। इस मुकाम पर मौजूद पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। खाना काबा के चारों अतराफ में मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिदुल हराम कहा जाता है।
मौजूदा मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी और ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के मुताबिक इसकी वसी तामीर नौ की गई है। तकरीबन 40 लाख नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन की जानिब से हरम शरीफ में ज़ायरीन की खिदमत के लिए हजारों खादिम और हिफ्ज़ व अमान के लिए लातादाद सिक्योरिटी तैनात की गई है। मस्जिदुल हराम में रमजान के महीने में दुनिया का वसी तरीन दस्तरखान लगाया जाता है। जमजम मुकाम इब्राहिम के पास ही जमजम पानी का कुआं वाक़ है, जिसका तमाम तर इंतजाम जेर जमीन यानी अंडरग्राउंड किया गया है। जमजम पानी का वो कुआं है या चश्मा है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से फूट के निकला और हजारों साल गुजरने के बाद भी इसी मिक़दार से जारी है। मुसलमान ज़ायरीन जमजम पानी को दुनिया भर में अपने साथ लेकर जाते हैं। उलमाए कराम बताते हैं कि जमजम की ये फजीलत है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया था तो तमाम तर औजार जन्नत से लाए गए थे, मगर धोने के लिए पानी जमजम का इस्तेमाल किया गया था। मिजाब रहमत, इसे मिजाब रहमत भी कहते हैं। ये दरअसल काबे की छत पर सोने से बना परनाला है, जिससे बारिश का पानी काबे की छत से नीचे गिरता है। सुभान अल्लाह, क्या नज़ारे होते हैं जब बारिश का पानी काबे की छत से इस परनाले पर यानी मिजाब के जरिए गिरता है। मस्जिद निमरा, अरफात के मुकाम पर जबल रहमत से कुछ फासले पर मस्जिद है जिसे मस्जिद निमरा कहा जाता है। यह वो मस्जिद है जिसमें इमाम हज का खुतबा देते हैं और जोहर की नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात की हुदूद से बाहर है, इसीलिए हुदूद से बाहर वाले हिस्से में कोई हाजी नमाज अदा नहीं करता। ये मस्जिद साल भर बंद रहती है, सिर्फ 9 ज़िल-हज को खोली जाती है। हुज्जाज कराम इस मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ना या खुतबा सुनना लाजमी नहीं, बल्कि अरफात की हुदूद के अंदर कहीं भी नमाज अदा या खुतबा सुन सकते हैं। तकरीबन 25 लाख से जायद हुज्जाज को नमाज की अदायगी और खुतबा सुनने के लिए जगह जगह लाउड स्पीकर नस्ब किए जाते हैं। हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए अरफात में एयर कंडीशन खेमे नस्ब किए जाते हैं और बाथरूम की अनगिनत तादाद भी बनाई गई है। मिना, मिना मस्जिदुल हराम और अरफात के दरमियान जगह का नाम है। हुज्जाज कराम 10 ज़िल-हज को शयातीन को कंकरियां मारने के बाद मिना में रहते हैं। इस जगह पर हजारों की तादाद में हुज्जाज कराम के लिए फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है। रिवायात के मुताबिक अबरहा जो यमन से हमला करके मक्का मुकर्रमा में खाने काबा गिराने आया था, मिना की वादी में पहुंचा तो अबाबील ने अल्लाह ताला के हुक्म पर इसके लश्कर पर कंकरियां बरसाईं और वो लश्कर तबाह हो गया। मुजदलफा, मुजदलफा अरफात और मिना के दरमियान वाक़ है। हज्जाज कराम 9 ज़िल-हज को मगरिब की अजान के बाद अरफात से निकलते हैं। मुजदलफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा करते हैं। रात मुजदलफा में खुले आसमान तले गुजारते हैं और सुबह सूरज तुलू होने के बाद 10 ज़िल-हज को शयातीन को कंकरियां मारने के लिए रवाना हो जाते हैं। जमरात, जमरात 10 ज़िल-हज को हुज्जाज कराम शयातीन जमरात को कंकरियां मारते हैं, जानवर की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी की जा सकती है। स्लॉटर हाउस में लाखों की तादाद में जानवरों की कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के बाद एहराम उतार देते हैं। जमरात की तादाद 3 है, छोटा, दरमियाना और बड़ा। हुज्जाज कराम की आसानी के लिए वसी और अरीज स्ट्रक्चर तामीर किया गया है, जो कि 3 मंजिला है, ताकि लाखों के मजमे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सके। जमरात दरअसल वो मुकाम है जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगलाने की कोशिश की थी, जब वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला के हुक्म पर करने निकले थे। इस मुकाम पर शैतान ने ज़ाहिरी शक्ल इख्तियार करके आप अलैहिस्सलाम को कहा कि क्यों कर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये शैतान है। आप अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी, फिर कुछ कदम के फासले पर दोबारा ज़ाहिर हुआ और तीसरी बार ज़ाहिर हुआ
اور آپ علیہ السلام نے ویسے ہی کنکریاں مار کر بھگایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ شیطان کو کنکریاں مارنا حج کا رکن بن گیا۔ حدود حرم۔ حدود حرم سے مراد وہ حد ہے جس کے اندر کا ایریا حرم کہلاتا ہے۔ پہچان کے لیے ہر انٹرنس پوائنٹ پر کنکریٹ کے عمود بنائے گئے ہیں اور ان پر بدایہ حرم، حرم اسٹارٹ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان پر بدایہ حرم، حرم اسٹارٹ لکھا ہوتا ہے۔ حرم کی حدود کے اندر رہنے والے لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے حدود حرم سے باہر نکل کر نیت کرتے ہیں۔ میقات۔ میقات وہ مقام ہے جہاں سے مکہ کی حدود سے باہر رہنے والے لوگ احرام پہنتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 5 ہے، جو دراصل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے 5 بڑے راستوں پر بنائی گئی ہیں۔ ان میقات کے مقام پر بڑی مساجد تعمیر کی گئی تاکہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کو بہترین سہولت فراہم کی جا سکے۔ ان میقات کے نام اور لوکیشن کچھ اس طرح ہے۔ میقات قرن المنازل، یہ مکہ سے 82 کلومیٹر دور مشہور شہر طائف کے نزدیک سیل کبیر کے مقام پر واقع ہے۔ یلملم، یہ میقات مکہ سے 105 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس میقات کو یمن کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دہات ارک، یہ ایران اور عراق سے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ بھی طائف کے پاس واقع ہے۔ الجوفہ، یہ مکہ مکرمہ سے 179 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ذوالحلیفہ، یہ میقات مدینہ منورہ میں ہے جو کہ مکہ سے 442 کلومیٹر دور ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے زائرین جب مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو واپسی پر اسی میقات سے احرام باندھ کر نیت کرتے ہیں۔ ان 5 میقات کی حدود کے اندر جگہ کو ہل کہتے ہیں۔ ہل یعنی حدود کے اندر کے رہائشی جیسے جدہ میں رہنے والے اپنے گھروں سے احرام لیتے ہیں، لیکن حدود حرم کے اندر رہنے والوں کو حدود حرم سے باہر نکل کر نیت کرنا ہوتی ہے۔ قصوہ فیکٹری اینڈ مکہ میوزیم، مسجد الحرام سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر فیکٹری جہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ میں مکہ میوزیم بھی ہے۔ میوزیم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خطوط، خانہ کعبہ کے پرانے دروازے، غلاف کعبہ، زمزم کنواں پر نصب ڈول اور دیگر پرانی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ماڈل بھی اسی میوزیم میں دکھائے گئے ہیں۔ اس پر تفصیلی ویڈیو بعد میں آپ کو دکھائیں گے۔ مقبرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، کی قبر مبارک حرم سے تقریباً 20 کلومیٹر دور مدینہ منورہ روڈ پر واقع ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس مقام کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔